अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया कि ये पूरी सीरीज़ उन लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए मैं बना रही हूँ जिनका कहीं ना कहीं बहुत खामोश मगर बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग किरदार रहा है मेरी आज की जो शख्सियत है उसको बनाने और निखारने। जिनके बारे में मैं आज बात करूँगी उनको मैं शायद ता हयात उनका शुक्रिया करूँ और उनको दुआएं दूं तो वो कम है, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में तहज्जुद जैसी खूबसूरत नफली नमाज की इबादत लेकर है। किस्सा कुछ यूँ है कि मैं दुबई में रहती थी, 2014 या 15 की बात है। मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरी लैंडलेडी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके हॉस्टल के लिए एक अदद ऐड जो है वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दूँ। जनाब हमने ऐड पोस्ट कर दिया। मुख्तलिफ़ लड़कियों ने हमसे रब्ता किया और उनमें से एक ख़ातून का नाम था ताहिरा। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मैं काम करती जा रही थी अपने ऑफिस में और साथ साथ जो उनके कंसर्न्स थे उसका रिप्लाई देती जा रही थी। डिस्प्ले पिक्चर पे ग़ालिबन मेरी तस्वीर नहीं लगी थी, तो उन ख़ातून ने मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की और उन्होंने कहा कि मैं फ़लाँ दिन आपसे आकर आपका हॉस्टल देखूँगी और मिलूँगी। और जैसे उन्होंने वादा किया था वो उस दिन आई और उनको हॉस्टल भी पसंद आया और उन्होंने जो है मेरी लैंडलेडी को कहा कि मैं आपके हॉस्टल में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद वो मेरे साथ बैठी और उन्होंने मुझसे ये कन्फेशन किया कि गुलरोज़, हॉस्टल के लिए जब मैं आपसे बात कर रही थी, बैड स्पेस के लिए जब मैं आपसे बात कर रही थी, तो आपकी आवाज़ और आपका अंदाज़े बयां और जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थे, मैं उससे इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि मुझे ये हुआ कि कुछ हो जाए, चाहे मैं बैड स्पेस लूँ ना लूँ, मैं जो हूँ इन खातून से जाकर मिलूँगी। और जब मैं आपसे मिली तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। अब वो मुझसे क्यों और ज़्यादा इम्प्रेस हो गई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मे बी आई यूज़ टू बी अ लिटिल बिट सो लाइक बबली और मोर लाइवली, तो शायद वो उससे इम्प्रेस हो गई होंगी, मुझे नहीं मालूम। खैर किस्सा मुख्तसर करते हैं। हमें जो है हॉस्टल चेंज करने की सिचुएशन आ गई, क्योंकि जब आप दुबई में रह रहे होते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से आपको इनकाउंटर करना पड़ता है। तो हम लोग फिर शिफ्ट हो गए एक छोटे से रूम में, और वो रूम इतना छोटा था कि 3 जो जने हैं यानी कि 3 जो लोग हैं जब वो खड़े हो जाए तो आप मतलब सिर्फ एक छोटा सा मैट्रेस डला हुआ था। आई डोंट नो, मैं ताहिरा एक तीसरी और ख़ातून थी कि हम लोग किस तरह उसमें रह रहे थे, मगर हम बहुत खुशी रह रहे थे। तब मैंने ना थोड़ा सा ज़्यादा करीब से ताहिरा को जो है जानना शुरू किया, तो मैंने महसूस किया कि यार ये लड़की तो फजर तो पढ़ती है, ये तहज्जुद भी पढ़ती है। और फिर मैंने उसको एक दिन सोने से पहले रिक्वेस्ट की। मेरी किताबों से मैं जो हूँ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं बता दूँ, मुझे अभी जब मैं ये सब कुछ बता रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि वो छोटा सा कमरा था जिसमें मेरी ढेर सारी किताबें और ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे, और ताहिरा उस पर मुझे कुछ नहीं कहती थी, और वो जो है बेचारी किसी न किसी तरह ख़ुद को एडजस्ट कर रही होती थी। तो मैंने एक दिन उसको कहा किताब पढ़ते हुए कि कल जब तुम फजर में उठो ना तो मुझे भी जगा देना, तो मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी, क्योंकि काफ़ी मेरी नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं। तो सुबह हुई और एक आवाज़ मेरे पास आई, गुलरोज़ जाग जाओ, देखो तुम्हारे बराबर में शैतान खड़ा हुआ है। और यकीन करें इतने बच्चों की तरीके से और इतने प्यार से ताहिरा ने मुझे जगाया कि मैं जल्दी से डर के उठ गई और मैंने नमाज़ पढ़ ली। और ये किस्सा चलता रहा। मैंने उस वक्त भी तहज्जुद शुरू नहीं की और ये ख़ातून बाकायदगी से तहज्जुद पढ़ती रही। और फिर हो गया बाबा का इंतकाल। मुझे कहीं ना ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती थी कि ताहिरा जो है ना तहज्जुद पढ़ती हैं, तो मैं भी कभी ज़िंदगी में तहज्जुद को शामिल करूँगी। और इवेंचुअली हुआ ये कि जिस दिन मेरे बाबा का इंतकाल हुआ उसके बाद से मैंने अहद कर लिया कि अब मुझे तहज्जुद पढ़नी है, और मैं तहज्जुद पढ़ने लगी। तो मैं आपको बता नहीं सकती, हर बार जब मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ तो 2 लोग मेरे से याद आते हैं, एक मेरी नानी और एक ताहिरा। इन 2 लोगों, क्योंकि ये दोनों तहज्जुद पढ़ते थे, और मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत चीज़ आप किसी को नहीं दे सकते। आप चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, आप अगर अपना बैंड, अपना झुकाव अपने मज़हब की तरफ कर लेते हैं तो इससे खूबसूरत कोई बात हो ही नहीं सकती एक इंसान के लिए। इसके अलावा भी मैं ताहिरा की शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगी कि सिर्फ एक ये नमाज नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे नमाजियों को देखा है कि जिनका कौल और फ़ैल में ना
जो एक्ट होता है और जो उनकी मतलब वो बिल्कुल अलग अलग जा रहे होते हैं। ताहिरा ऐसी नहीं थी, उसूल पसंद, वक्त की पाबंद और प्रोफेशनली बहुत फोकस्ड। एक चीज़ को जब डिसाइड कर लें तो उनकी इन एट्रीब्यूट्स को मद्देनज़र रखते हुए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें उस टाइम अपने अंदर एब्जॉर्ब की, जो कि आज लोग मुझे कहते हैं कि तुम बड़े ऑर्गेनाइज्ड हो, मैनेज्ड हो। तो ये मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं ऐसी हूँ, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत गिनती के कुछ मनफी लोग और बेतहाशा पॉजिटिव लोग मेरी लाइफ के अंदर शामिल हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे, और शायद ये काफ़िला और भी बढ़ता रहे। तो ये चीज़ें हैं। और ताहिरा से मेरी दोस्ती जो रही स्टेबल, उसका क्रेडिट भी ताहिरा को जाता है, क्योंकि हालांकि मैं बहुत जो हूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन मैं दोस्ती निभाने के मामले में शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ। और साल 2 साल 3 साल के अंदर जो है ताहिरा मुझे याद कर लेती हैं, और मैं यकीन करें मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है कि ताहिरा मुझे याद करती हैं, क्योंकि अच्छे और ख़ूबसूरत लोग अगर आपको याद रखें ना बिना गर्ज के, तो ये बहुत मायने रखता है। और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं ताहिरा से रिलेटेड, लेकिन ये वीडियो जो मैंने इतनी लंबी बनाई अपनी नॉर्मल वीडियो से थोड़ी बड़ी मेरी वीडियो, उसमें मैं चाहती थी कि मैं ताहिरा की शख्सियत के बारे में बात करूं, वो पहलू जो है नुमाया करूं, क्योंकि हम बात नहीं करते। हमसे जब कोई तारीफ़ कर रहा होता है कि वाह तुम तो दीन को साथ लेकर चलते हो, तो हम शायद चौड़े होकर कहते हैं हाँ जी ये हमारी सक्सेस है। एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि जब मेरी कोई तारीफ़ करता है ना, तो मैं दिल में सोचती हूँ कि मैं तो बहुत अदना सी इंसान हूँ, हाँ, लेकिन ये तारीफ़ उस इंसान को जा रही है जिस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर ये इबादत शामिल हुई है, जो कि मेरी नानी है, मेरी सहेली ताहिरा है और मेरे बाबा के इंतकाल का हादसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।